ध्यान समझना, करंट जो होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज के फ्लो होने का जो रेट है उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो करंट दो टाइप में होता है। करंट कितने टाइप में होता है? दो टाइप में। एक होता है एसी करंट और दूसरा होता है डीसी करंट। एक क्या होता है? एसी करंट और डीसी करंट। जस्ट मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले एसी करंट आया था कि डीसी करंट आया था? मत टैलेंट को जानता हूं, इसीलिए पूछूंगा नहीं और पूछ के तुम्हारा समय खराब नहीं करूंगा। करंट एसी हो चाहे डीसी हो, तो सबसे पहले कौन सा आया था? एसी आया था कि डीसी आया था? डीसी आया था। दीदी जानती है। डीसी करंट का मतलब क्या होता है? डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। बहुत बढ़िया, ये भी जानता है। डीसी करंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। जब स्टार्टिंग में जब करंट बना था ना, तो डीसी करंट बना था। कुछ दिन बाद लोगों को लगा कुछ एसी टाइप में भी बना चाहिए, ठंडा ठंडा, तो एसी करंट बना। ठीक है, कैसे? डीसी करंट को लिए, गर्म किए, फिर फ्रीजर में रखे, तब बन गया एसी करंट। ठीक है, तो पहले क्या बना? डीसी करंट, फिर बाद में उसको फ्रिज में डाल के ठंडा करके क्या बना है? एसी करंट। बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। अल्टरनेटिंग करंट। एक क्या था? डायरेक्ट करंट, और एक क्या था? अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं? जो करंट सीधे सीधे फ्लो करता है, टाइम के साथ क्या नहीं करता? फ्लैक्चुएट नहीं होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। और एक क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। अब ध्यान से सुनो इसकी स्टोरी, इसके पीछे क्या हुआ था। सबसे पहले बना डीसी करंट, और डीसी करंट क्या होता था कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। जैसे मैं एक गांव का बहुत बड़ा जमींदार हूं, तो मैं क्या करूंगा? अपने घर में जैसे गेस्ट आए, कोई दूसरे गांव का जमींदार आया खाने पे, उसको लाया, उसको दिखाया, अरे खा रहे हैं, खाते खाते दिखाया कि भाई ये तो हुआ क्या? जैसे कोई जमींदार है, तो जमींदार क्या करेगा? क्या करेगा जमींदार? अपने यहाँ एक जैसे टीवी लेते थे पहले लोग, तो जो खाने पीने पे आता तो खाने का टीवी दिखाते थे कि मेरे यहाँ टीवी है, देखो। बोलते थे वाह आइला क्या टीवी है यार, मैं भी खरीदूंगा जब अमीर हो जाऊंगा। ठीक, तो वैसे ही क्या करते थे जमींदार लोग? क्या, एक बल्ब हुआ करता था, बल्ब लाइक मटका। आपके यहाँ मटका रहता, देखे हो? तो जब फर्स्ट टाइम जो बल्ब बना था ना, आपके मटके के शेप का बल्ब था। किस शेप का बल्ब था? टीचर आई है, चला जा। तो बल्ब के शेप का क्या होता था? मटका हुआ करता था। अब करें तो कैसे करें? बल्ब के शेप का मटका। तो लोगों को दिखाते थे कि भाई ये जो है ना आग से नहीं जलता, देखना एक वायर को जोड़ दूंगा तो ये जलेगा। स्विच नहीं हुआ करता था, एक वायर को लिए दूसरे वायर ऐसा रहता था, वायर को जोड़ देते थे। तब क्या होता था? जो बल्ब का जो फिलामेंट है, या जो ऐसा फिलामेंट है, धीरे 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 थोड़ा सा जलता था, मतलब ग्लो नहीं करता था, जस्ट आपको क्या कन्वे करेगा? एक लाइट देगा, एक रोशनी देगा। मतलब रोशनी नहीं, आप बोल सकते मोमबत्ती जैसा रोशनी देगा, बहुत ह्यूज लाइट नहीं देगा, लेकिन वो उस समय के लिए एडवांटेज था। अरे यार देख, दो वायर को जोड़ा, ये जल रहा है, कोई चीज़ जल रहा है। फिर वो गेस्ट गए तो उसको बंद करके रख दिए, देख बेटा, एक क्या होता था? एडवांटेज होता था। अब एक जमींदार रखा था, उसको लगा कि मेरे को भी चाहिए, तो वो भी रखा, उसको बोला मेरे को भी चाहिए, तो अब क्या होगा? डिमांड बढ़ गया। ठीक है, आज बिजली का तार आप देखते हो कैसा जाता है? एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, एक पोल के थ्रू जाता है, ऊपर पोल ऊपर है, जंप करके पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, आज उस वायर को देखे होगे तो वायर नेगेट रहता है, नेगेट मीन्स ओपन रहता है। जैसे कटिया भी कई लोग मारते हैं ना, ऐसे लिए फंसा दिए कटिया अंदर, करंट अंदर, वो भी तब भी नेगेट रहता था। लेकिन तब का जो करंट था वो डायरेक्ट करंट था, और उसका वोल्टेज ज़्यादा हाई नहीं था। और वोल्टेज हाई ना होने की वजह से क्या होगा? अब वोल्टेज हाई नहीं है तो हो क्या रहा है कि जब करंट यहाँ से जा रहा है दूसरे जगह तक, दूसरे से तीसरे जगह तक जब जाएगा, तब वो क्या करते थे कि लकड़ी गाड़ देते थे, उसमें लपेट दिया ऐसे, फिर लकड़ी गाड़े, फिर लपेट दिए, फिर लकड़ी गाड़े, फिर लपेट दिए, ऐसा करते करते क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह तक
ले जाते थे। ठीक है, जिसको नींद आया ना बेटे, कल सुबह क्लासेस में जब भी नेक्स्ट क्लास में वो आएगा पूरा उसे उगलवा दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, बता देना उस आदमी को। ठीक, तो एक जगह दूसरी जगह कैसे ले जाते थे, वैसे लेके जाते थे। अब पहले क्या था, डिमांड कम था, अब धीरे धीरे डिमांड क्या होने लगा, उसके कुछ कुछ एप्लीकेशंस भी बनने लगे। ठीक है, तो डिमांड जब बढ़ने लगा तब क्या हुआ, वोल्टेज थोड़ा सा रेस कर गया, बढ़ गया। तो कैलिफोर्निया के किसी जंगल में कोई जो चरवाहा होता है वो भेड़ या बकरियों को चरा रहा था। तो अब नॉर्मली बैठा हो तो वहीं से क्या करंट ऐसा गया हुआ था, लोग मस्त खड़े होकर बात करते थे, हाँ कैसा तेरा, समझ में छुआ टच किया, कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उसमें उतना वोल्टेज नहीं था कि उसको हार्मफुल हो। तो एक बार एक चरवाहा का जो छोटा सा जो गाय, क्या नाम है, भेड़ बकरी जो भी होगा, वो गया, उसको मुंह में दबा दिया। मुंह में दबाते ही वो क्या हो गया, दूर फेंका गया और मर गया। अब लोगों को लगा यार ये तो खतरा है, मार दिया। तो तुरंत गवर्नमेंट क्या कर दी, इस पर बैन लगा दी, कंप्लीटली क्या कर दी, बैन लगा दी। अब क्या करें, अब जो साइंटिस्ट लोग इसके पीछे पड़े थे उनको लगा यार एक बेहतरीन चीज़ है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट बेहतरीन चीज़ है, इसको गवर्नमेंट क्यों बैन कर दी, नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट से बोले कि सर चालू कर दो, तो गवर्नमेंट बोला नहीं, आप इसको, एक लोगों के लिए खतरनाक है, इसको हम चालू नहीं कर सकते हैं। तो पूछे कि कैसे करना है सर, तो पहले आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव करो कि ये किसी को लिए हार्मफुल नहीं है, किसी इंसान के लिए, क्योंकि इंसान नहीं मरा, अभी जानवर मरा है, और इंसान का बॉडी का रेजिस्टेंस और जानवर के बॉडी का रेजिस्टेंस वेरी करता है। इंसान का 0 से 300 के बीच वेरी करता है, एनिमल्स का कुछ और वेरी करता है। तो आप पहले प्रूफ करो। अब एक साइंटिस्ट खुद थोड़ी छू के देखेगा कि भाई शौक लगा मैं भी छू के देखता हूँ, तो छू के नहीं देखा। लोगों को पूछने लगे भाई तू छुएगा, वो मुकर गया, बस होऊंगा बस। कुछ लोगों से और पूछे कि भाई कि बहन छुएगी, मोमोज चाहिए बस, मोमोज छूंगी एक शर्त पे, पूछो कैसे, मोमोज खाते खाते छूंगी, हटा तू भी नहीं चाहिए। एक और को पूछे डेयरी मिल्क तो दिए नहीं, अब करंट जो आ रहे बोलती, मतलब समझ में आ रहा है। एक और तो पूछे तो बोलता मैं तो ऐसे बनाऊँ ना कि बोल दूंगा उसके चुने का भी। तो कुल मिला के पब्लिक खुश नहीं थी, पब्लिक खुश नहीं, तो करें तो क्या करें। तो उस समय एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हुआ करता था, मैं नेक्स्ट क्लास में स्लाइड में दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उस क्रिमिनल को मारने का मतलब लटकाने का आदेश आ गया था। उसके पास गए, रिक्वेस्ट किए कि सर एक काम करते हैं, आप लटको मत, आपको शॉक दे के मारेंगे। ठीक है, तो उसने एक प्रपोजल दिया, चलो ठीक है मैं तैयार हूँ, बच गया तो, अभी तक तो किसी इंसान को तो नहीं मारा था ना, और दिमाग लगा बच गया तो अरे छोड़, बचेगा ही नहीं, छोड़ देंगे। ये कंट्रोवर्सी था, ये आर्टिकल्स वगैरह आपको नेट पे मिल जाएगा, विकिपीडिया वगैरह में पढ़ लेना। तो अब वो लेके गए, जब उसको लटकाने का टाइम था, उसी वो वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी ह्यूज वर्ड, बकवास वर्ड है लटकाने वाला वर्ड जो है। तो अब वो उसको जिस टाइम पे उसको लटकाना था, उस टाइम पे उसको लेके गए एक लोहे का, इसको आयरन चैम्बर करके, आयरन टूल करके कुछ डालोगे ना तो आ जाता है नेट वगैरह में, तो देखना, उसको बांध दिए, उससे फोटोज हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, उसको बांध दिए, लोहे के चेयर में बैठा, क्योंकि लोहा इज अ कंडक्टर, तांबा मैग्नेट से चिपकता नहीं है, ध्यान रखना। फिर क्या कि लोहे से उसको बांध दिए, लोहे का टोपी वोपी सब पहना दिए, सब कुछ कर दिए। अब उसको जब मारने का टाइम आ गया, यहाँ पे ध्यान देना, अभी तक कोई नहीं जानता था किसके बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, भाई समझ रहा है, देखना। तो अभी तक है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसको छुलना है फिर एक नींद मारना है, वो जल्दी एक्साइटेड है कि सुनूंगा फिर एक नींद मार लूंगा, तब तक स्टोरी चल रहा है। चलो, तो भाई क्या किए पता, अब सब तैयार, सब देख रहे हैं, आप बोले कि चल चालू करो, तो जैसे करंट चालू किए, अब वोल्टेज और बढ़ा दिए थे, और जैसे करंट चालू किए तो जैसे उसके बॉडी में करंट आया ना, तो पहले छटपटाया, पहले तो करंट नहीं था, सडनली आया, तो सडनली रेस किया होगा ना भाई, 0 1 2 3 4 जो भी वोल्ट होगा, तो वोल्टेज में चेंजेस आए कि नहीं आया, तो छटपटाया, और जब फुल वोल्टेज उसमें फ्लो होने लगा उसकी बॉडी से, तो नॉर्मल हो गया, लोगों को देखने लगा और खुश हो गया, बेटे छोड़ना तो पड़ेगा, है ना। अब वो खुश हो गया। अब साइंटिस्ट लोगों के हो गए तोते, पूछ क्यों भाई, छोड़ना पड़ेगा, मरा तो नहीं है। फिर बोले एक काम कर यार, बंद कर, देखते हैं क्या। जैसे बंद किए फिर छटपटाया, फिर सोचे अब बंद चालू कर समझ रहा, तो बेचारा पेरियोडिकली बहुत वो होने लगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर इस डिश को तड़प क्यों रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उस
सर्टेन मोमेंट में बहुत हाई वोल्टेज उसमें फ्लो हो रहा होगा। तो उनको ये समझ में आया कि अगर इस एसी को मैं बंद चालू कर दूं तो ये अपने वोल्टेज को क्या करता है, हाई कर देता है। तब उन्होंने क्या किया, इसी का एक अल्टरनेट निकाला, एक ऐसा करंट हम बनाएंगे, एक ऐसा वोल्टेज हम बनाएंगे जो क्या करता हो, बंद चालू होता हो, जो टाइम के साथ, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था, इसका डायरेक्शन टाइम के साथ क्या नहीं हो रहा था, चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है, डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, टाइम के साथ चेंज होना चालू हुआ पैरियोडिकली, मतलब स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चल रहा था। तब लगा कि भैया एक अच्छा करंट मिल गया हमको। खतरा तो दोनों है भाई, खतरा दोनों है, गवर्नमेंट को बोल दिए है गवर्नमेंट, खतरा दोनों है, लेकिन एक अच्छा है, एक बहुत अच्छा है, इससे हम बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम घरों में जो भी यूज़ करते हैं वो एसी करंट होता है, मतलब बंद चालू वाला करंट। कैसे पता चलेगा, बल्ब देखो, लट्टू वाला बल्ब, तुम लोग घर में ठान के निकलते हो क्या, आप जा रहा हूँ फिजिक्स है क्लास, कैसी चलता रहेगा, सो लूँगी, केमिस्ट्री क्लास में वैसे ही मैडम देखती नहीं है, पेन में सो लूँगी, सोच के निकलते हुए घर से। देखो लोग चेहरा तो देखो, मतलब मेरे एक्साइटमेंट को वाट लगा दे रहे। बे एक्साइटमेंट कैसा होना चाहिए, मूवी देखने जाते हैं ना, ससुर भी ऐसे, ये कैसे देखते हो पता, मर्डर हो गया, कौन मारा दुखित राम, थोड़ा एक्साइटमेंट ला। तो देखने का ही तरीका ऐसा देखती, जैसे इन लोग देख रहे, देखो अंशु देख, एक्सप्रेशन चेंज नहीं, आइए मन होगा, थोड़ी देर बाद मन होगा अपने भाई को देखेगी भाई इसको देखेगा, खत्म। फिर जब मैं इधर उधर जाऊंगा, रखा है क्या, भाई निकाल के ले देगा या किसी से मांग के देगा, फिर दबा देगी, फिर बैठ जाएगी। मजदूरों वाला काम हो रहा है यहाँ पे, समझ में आया। तो पहले करंट कौन सा बना था और एक्सीडेंटली क्या बना, एसी। खतरनाक कौन है, एसी। डीसी खतरनाक नहीं, क्यों नहीं है, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे जब आप क्या पढ़ोगे, आईआरएमएस वीआरएमएस पढ़ोगे, ठीक। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, दोज करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज विथ कंटिन्यूसली, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, एंड द डायरेक्शन चेंज रिपीट पेरियोडिकली। कैसे चला, रिवर्स पेरियोडिकली। कैसे चेंज करता है, रिवर्स पेरियोडिकली चेंज करता है। दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ गया। तो कौन लिखेगा, अब्बू, अम्मी, भाईजान, खालाजान, लिखना रे डेफिनेशन, जगह छोड़ते जाओ, डेफिनेशन लिखते जाओ, इसको बाद में उतारने दूंगा। अल्टरनेटिंग करंट डेफिनेशन लिखो फर्स्ट। those type of current those type of current those type of current those type of current which change those type of current which change 15 16 those type of current which change magnitude continuously and the direction reversed periodically is called alternating current. Is called alternating current. It's called alternating current. हो गया, समझ में आ गया। अब अल्टरनेटिंग करंट के बाद कुछ चीज़ों पे हम और डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखो। अल्टरनेटिंग करंट में अभी कॉपी बंद करेंगे और पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाएंगे, क्योंकि अब मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मस्त टॉपिक है, समझ लो अच्छे से। प्रोडक्शन ऑफ एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, करंट को 2 बार हो गया ना, चलेगा। अब मैं प्रोडक्शन कैसा होता है, इससे प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो बता रहा हूं, ध्यान समझना।
दो चीज़ों को लेके समझाऊंगा। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये? मांगी ना? मैं देखा बेटा, देखा, यहां से रिफ्लेक्शन आ रहा था। बे ये सब काम बाहर क्या करो प्लीज ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उन लोगों पे? माही भी सीख गई है। आजकल तो आजकल तो दो दो पुड़िया उड़ा देती भाई वो घर पे। मत क्या कर माही ऐसा। और ये सब आदत ना ये डला है रोहित। छोड़ दे रोहित, जुमा केसरी, हर दाने में केसर का दम। ये भी खा के बैठी है क्या हंसू? मतलब हंसने के बहाने वो साफ कर लो। मजा आ गया। वो इसीलिए नशे में रहती है वो। देख भाई, ये क्या बुक? अबे बुक नहीं है ये, एक कॉइल है मान ले, ऐसे लपेटा हुआ। तू कर ले वो काम, उसको बाहर कर दूंगा क्लास से बे। समझ में आया? बोल दे नींद कुमार, बोल उसको मेरी बात नहीं समझ में, तेरी बात समझ में आ रही है। वायर लिए ऐसे लपेट दिए, एक बार ध्यान रखो, दोबारा नहीं बोलेंगे भाई। ये क्या है? एक फ्रेम है। ये क्या है? और इसमें ऐसे कॉइल को, बहुत सारे कॉइल्स को लपेट दिए। कॉइल कौन सा? कॉपर। कॉपर के वक्त किसके वायर? कॉपर के वायर। अब उसे मन में क्वेश्चन है, प्लास्टिक बांध दिए तो छोड़ना यार। कॉपर, तू प्लास्टिक बोलेगा तेरे पड़ोसी क्या बोलेगा? नारियल लस्सी बांध दिए तो है। मैग्नेट नहीं देखा, और बीच में क्या नहीं देखा तो बोला था बीच में एक और चीज, नारियल लस्सी नहीं देखा है। मम्मी याद दे बेटा, तो लपेट दिया, ऐसे ऐसे लपेट दिए। नारियल की लस्सी नहीं होता है। क्या बोलता है? नारियल बस सुनाओ। छी, नारियल बस सुना है। अब नारियल सुन के हंसी आ गया तेरे को? बेलचा नहीं है बे, समझा ना? ये सोच रहा ये तो बेलचा क्यों बना रहे? तेरे क्या हो गया भाई? ठंड लग रहा है? ये बेलचा नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉपर के वायर्स हैं। ठीक है? कौन था? हंसो, अच्छी बात नहीं बेटे। ठीक है, ये समझ में? तो ये घूम रहा है। क्या कर रहा है ये? घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ये एक्सिस है, इस एक्सिस में वो घूम रहा है। मैं ऐसे भी बना सकता था सीधा, टेढ़ा अच्छा दिखता कर इससे बनाया। इसका एक साइड को मैं यहां बनाऊंगा, उसको समझना, वहां से आपका प्रोडक्शन समझ में आ जाएगा। जिस दिन मम्मी आई ना बेटा, उस दिन मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि सोता घर में करता क्या ये? इतना नींद भरा तेरे अंदर में। ये वायर्स हैं, ठीक है? मतलब इसका ये जो, अरे सड़े लो, एक ही बार में समझ लो। दिखा? वायर्स लपेट दिया, दिखा? अबे हाँ तो बोलो, वायर दिखा? दीदी वायर कहाँ कहाँ है बता दे। है? हाँ है ना? यहाँ क्या है? कुछ भी मत बोल भाई, भाई है नहीं तो गोप दूंगा तेरे को, मैं इसको बोलने दे। यहाँ क्या? हाँ, लेकिन वायर नहीं होगा। पापा से पूछ बे कहाँ से उठा के लाते इसको? वायर ही तो। दीदी तो दिमाग का यूज करो ना, ऐसे ऐसे मैं वायर। हाँ
ठीक, गुस्सा नहीं दीदी, ये ऐसे से लपेटे, वायर लपेट दिए, इधर क्या है? हाँ। अरे वायर है ना दीदी। हाँ तो कंफ्यूज क्यों हो जा रहे हो? तो ये वही वायर है, ये वही, बाकी पार्ट कहाँ है? बाकी पार्ट कहाँ है? दैट्स गुड, 2 रुपए इनाम मिलेगा। फिर डेयरी मिल्क मांग लेगी, छोड़। हंसना था क्या अंशु? ये क्या नाम है? माही, देख माही, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर। हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है? ये अगर ऐसा ले रहा हो ना तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, किधर होगा? बाहर की ओर। अब ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, थोड़ी देर बाद ये कहाँ आ गया? इधर। अरे भाई बूढ़ा तालाब, देखती जाना दीदी, बनाने तो दे, ये का वो का। तुम भाई बहन को बहुत प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूं, बनाने तो दे तब बताऊंगा, बिना बनाए बता दूंगा। ये अच्छे था, मुड़ के अच्छे आया, बोल। ये ऐसा था, थोड़ी देर मुड़ के कहाँ आ गया? पर ये यहाँ था तो एरिया कहाँ था? यहाँ था। यहाँ आएगा तो एरिया आएगा नीचे। समझा कि नहीं समझा? तो ये कितना एंगल मुड़ा? मान लो थीटा डिग्री मुड़ा। कितना डिग्री? बात करते हुए दिखी ना दीदी? अच्छा बोल दी ना? अब देख बेटा, ऐसे रोटेट कर रहा है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर था, एरिया वेक्टर अब इधर आ गया। समझ में आए? मेरी बात समझ में आए? अब क्या हो रहा है कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल इज थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिए? थीटा है। आफ्टर dt टाइम, dt d थीटा है ना, आफ्टर dt टाइम एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा है? डी थीटा और डी टी टाइम। बात समझ में आ गया? तो डी थीटा का वैल्यू कितना निकल गया? ओमेगा डी टी। यहां तक कितने लोगों को डाउट है? क्लियर है? कुछ नहीं है, एकदम सीधी सी बात, नो बकवास। समझ में आ गया? कई बार क्या करते हैं हम इसको पूरा, अगर कोई स्पेसिफिक एंगल के लिए निकालना होगा तो हम इसको थीटा ओमेगा डी टी लिख लेते हैं। ये स्मॉल के लिए था, ये कोई स्पेसिफिक एंगल के लिए, ज्यादा एंगल के लिए। समझ में आ रहा है? अब मुझे क्या करना है इसमें? अब इसमें इस वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या करना? चेंज करना है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लक्स, फ्लक्स कैसे निकालते हैं? फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। समझा? थीटा का वैल्यू जस्ट निकालने क्या, तो फाई इज इक्वल टू क्या निकला? बी ए कॉस ओमेगा टी। यहां तक समझ में आ गया? अभी ये यहां पे था तो फ्लक्स कट रहा है, जैसे जैसे घूमेगा तो फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ? फ्लक्स इसको बोलते हैं द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। अभी क्लोज सरफेस ऐसे से पास हो रहा था, जैसे चेंज होगा तो क्या होगा? चेंज होता जाएगा। तो जब चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा?
मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं मारूंगा थप्पड़, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ। देन अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, फेराडेज सेकेंड लॉ क्या था? E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फाई बाहर निकाला, उस फाई का वैल्यू पता था, बी ए कॉस ओमेगा टी। नहीं समझा दोस्त? तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाई का वैल्यू बी ए कॉस ओमेगा टी। ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ गए, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। बी ए अब ये बताएगा, इस पूरे का डिफरेंशिएट करके बता। बस परफेक्ट है ना? और कुछ नहीं आएगा? माइनस आएगा, माइनस आएगा, बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं आएगा? बता दीदी। हाँ, कॉस का होता माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का फिर से करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा। तो E इज इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस बी ए, इस ओमेगा को बाहर ले लो, फिर क्या हो गया? साइन ओमेगा टी। आ गया? वही बोला था। अरे भाई, इस क्या तेरे मुंह पे और कान पे तेरा कंट्रोल नहीं है भाई, तो बोलता कुछ और है, सुनता कुछ और है। तो ये समझ में आ गया? ये किसके लिए था? सिंगल टर्न्स के लिए। तो इसमें कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स है। फॉर n टर्न्स क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, वेर n क्या है? एक नंबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मां कसम, अभी उसका आंख का नाक देख लाल हो गया नींद की मारे, देख रहा है वो, तब से तड़प रहा है। क्या कर रहा है वे? इतना नहीं लगाऊं कॉल? पढ़ाओ पढ़ाओ, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। क्या भाई मजाक चल रहा है क्या? शेड्यूल सब ठीक कर देंगे भाई। बी क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जो बदलता ना हो। तो ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया। एरिया बदल जाएगा क्या? ये इतना बड़ा बुक है, घुमाऊंगा तो छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। कैसे? देख, एरिया भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। बात ओमेगा, तुम लोग अगर 11th पढ़ के आएंगे तो सर्कुलर मोशन में पढ़ता होगा कि लीनियर वेलोसिटी चेंज होता है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होता। तो ये भी क्या होगा? कांस्टेंट। इतने सारे कांस्टेंट को मिला के हम एक कांस्टेंट बनाएंगे। इसको नाम देखेंगे ई नॉट। क्या बोलेंगे इसको? समझ में? इसको पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। मतलब हाईएस्ट वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। आगे चल के बताऊंगा। इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पढ़ेंगे अभी। तो ई का वैल्यू क्या निकला? तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको बोलते हैं एसी का ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? अब उसको याद होना चाहिए, कल के डेट में आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? एसी का ईएमएफ। नोट करके लिख लेना। इफ आर रेजिस्टेंस present in the coil, then the current, ओम ने क्या बोला था? I is equal to E by R। अबे गधे, E is equal to IR, V is equal, अबे E और V समझाते गोप दूंगा माँ कसम। अभी बोलता E भी, बताओ ना फर्क उसमें, रिपीट नहीं करूंगा भाई।
ई बाय क्या हो गया आर, ई का वैल्यू अभी जस्ट निकाल लें, नीचे क्या चल रहा है आर, ठीक। अब देखो ई नॉट बाय आर, अगर ई बाय आर अगर आई होता तो ई नॉट बाय आई क्या होगा, आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू ला के रख दो, तो यहां पे क्या होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये क्या निकल गया करंट, क्या निकला करंट। लेकिन एसी करंट है, आप कैसे मानोगे, आप मान लोगे कि एसी करंट है। अच्छा, इसका एक इक्वेशन अपन ऐसे भी लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, क्योंकि ओमेगा टी का वैल्यू जो चल रहा था थीटा, ये आ गया। अभी एसी करंट कैसे मानोगे, तो मैं एसी करंट प्रूफ करके दिखाता हूं कि एसी करंट कैसे बनता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, इसके नीचे नोट करके लिख लेना, एसी करंट है ये। कंडीशंस, इफ थीटा बिकम्स जीरो, थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है जीरो, जब थीटा का वैल्यू जीरो आएगा तो आई इज इक्वल टू क्या होगा आई नॉट साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है जीरो, देन आई बिकम्स जीरो। कहना क्या चाहते, पहली बार कुछ पूछा बता देता यार, क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है। डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, पहली बात। दूसरी बात, ओमेगा टी का जो वैल्यू होता है वो थीटा होता है। वो आजकल करते हैं ना ऐसे करके। बोल भाई बढ़ू आगे, चल रहा है, वे चालू है वो। चलो पहली बार लड़का कुछ बोला, तो आई क्या हो गया जीरो, ऐसा करके मत देख भाई, पूछ और कुछ पूछना है तो। सेकेंड केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब 90। अब आई इज इक्वल टू कितना था आई नॉट साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या रख रहे हैं पाई बाई टू, तो साइन क्या होगा पाई बाई टू। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो आई का वैल्यू कितना आ गया आई नॉट। मत करना दीदी, ये माँ कसम पाई बाई टू के लिए। बहुत बढ़िया, मस्त पूछिए। देख भाई और कहीं डाउट हो पूछना। साइन 180 का वैल्यू होता है 0। हो गया। अब इसके बाद इफ थीटा इज इक्वल टू 270, 270 को लिखते हैं 3 पाई बाई 2, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 270 और 3 पाई बाई 2 टाइम साइन 270 का वैल्यू होता है जी -1, तो आई का वैल्यू हो जाएगा आई नॉट -1 मल्टीप्लाइड होगा माइनस आई नॉट। समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है क्यों ऐसा आ रहा है ये भी बताऊंगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 360 और 2 पाई, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई। साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होगा 0, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक, ऐसा क्यों किए अब रीजन समझिए। हाँ देखना बे,
अबे पूछ रहा कि बता रहा है, क्या बोलना चाह रहा है? ये ओम्स लॉ से आया। हाँ, ये कहां से आया? बेटा पूरा पैसा वसूल रहा है ये। गुस्सा नहीं, गुस्सा आ रहा, थूक दे हाथ में, थूक इसके हाथ में गुस्सा। अब ये फिर ये चालू हो गया तेरा पड़ोसी। अभी रुक रुक जा, रुक जा, देखता जा बस। हाँ, लाहौल विला को बात। चक्कर आ गया मां कसम मेरे को तो। कहां से निकलता है अबे ये सब बच्चे लोग? बोलती हम लोग अच्छे हैं दोनों, कुछ पूछते ही नहीं है, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ठीक, आज तक तो कुछ समझ में नहीं आया। ये बोलती हाँ बहन, हाँ बहन, ये दोनों लगे, ये दोनों अपने ही लगे हुए। मैं समझ गया था क्या बोले। और ये दोनों, वो कुछ भी पूछता, अबे मैं कुछ पूछा क्या, देखा, चुपचाप बैठ जैसे मैं बैठा। छी, पूछना दीदी, पूछना। अंशु कुछ पूछना है क्या? अरे पूछना दीदी, पूछना है तो। पड़ोसन से पूछ रही है, पूछूं? पूछूं क्या, बुरा मान जाएंगे क्या? पूछूं? अबे बात ना कर, बात कोई नहीं करेगा। चलो ये ना, अरे मैं यहाँ पे क्रॉस लिखूंगा, तुम ओ लिखोगी, फिर वो क्रॉस, फिर वो एक एक जन आएंगे यहाँ पे, करेंगे, रिकॉर्ड करके वीडियो में यूट्यूब पे डालेंगे। अरे माँ कसम देखना यार जो बता रहा हूँ इसको, क्या आज तुम लोग सोच के आओ कि वे आत्मा तृप्त कर देंगे इस आदमी का। क्या भाई, आज प्लानिंग है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देख भाई, अब एक एक चीज को समझो। इमेजिनेशन की मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। और देखो दो वैल्यूज होता है इसका ना, आई का दो वैल्यू होता है, एक पॉजिटिव पिग वैल्यू होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव पिग वैल्यू। और यहां पे क्या होता है, जीरो होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर। ये ऐसा रखा हुआ है, इसका एरिया किधर, इधर। एरिया किधर, इधर। क्यों, क्यों? अबे 11th में पढ़े, 12th के गॉसेस थ्योरम में पढ़ाया हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। क्यों? लेकिन ये सरफेस है, अभी दिखा रहा ना मां कसम, मैं ये पूछ रही हूं। क्यों दिखा, किधर किधर, एरिया किधर? ये मां कसम बोलती है आउटवर्ड, ये तो और ही गोन केस है, इधर। तो क्या समझ में आया, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है इसका एरिया भी किधर है? फिर बोलता है नहीं खुश करूंगा मैं आज। एक तो कितना बेहतरीन डायग्राम बना रहा हूं, ठीक। किसको, खुद को नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा दीदी? 12th रिपीट करना पड़ेगा दीदी फिर आपको, अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, अभी ये बुक ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, कैसा है? ये फ्रंट वाले को इस साइड रख रहा हूं, साइंस जहां लिखा वो किधर है, इधर है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, कितना एंगल बनेगा दोनों के बीच में? बहुत बढ़िया, कितना पे? हाँ, कितना एंगल बनेगा?
मतलब वो सब इधर ही जा रहा तो ऐसे जा रहा तो जीरो बोलेगा ही नहीं वो, बाकी सब बोले इधर जा रहा, वो जा रहा, ये जा रहा, कितना वो जा रहा, ये जा रहा, अबे कितना, चप बदतमीज, कूट दूंगा बेटा का ज्यादा नाटक किया तो भाई। मजाक चल रहा है क्लास, आया बे आया गया। इसका एरिया किधर है, इधर है, ध्यान रखना, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, इसलिए कितना एंगल बना, जीरो। जीरो एंगल पे ध्यान से देख बेटा, इतना डेप्थ में कहीं नहीं मिलेगा तुमको। जीरो एंगल पे करंट का वैल्यू जीरो था, मतलब यहां पे। अब ये पलटी मारा ऐसे, जब वो कहां पहुंचा, यहां पे पलटी मार दिया, पलटी मार के पहुंच गया यहां पे ऐसे। अब एक इधर है, एक इधर है, एक का डायरेक्शन बता, मार दूंगा मां कसम पागल बे। ए नीचे हो गया, पहले ए इधर था, अभी मुड़ा तो ए कहां आ गया, नीचे आ गया। ऑनलाइन बच गया बे भगवान दास। बी इधर है, ए इधर है, दोनों के बीच में कितना डिग्री, 90 बना। तो 90 पे क्या चल रहा था, 90 पे आई का वैल्यू आई नॉट, मतलब इसका वैल्यू इसके बराबर आ गया। नहीं समझ में? अब पलटी, ये ऐसा था, पलटी मार कैसा हुआ, फिर कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। एरिया किधर, एरिया किधर, नहीं नहीं दीदी, इतना अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ना तो साइंस के लायक ही नहीं हो आप। क्या, उसके मुंह में उंगली डाल दे बेटा, पीटेगी बहुत। इतना सा चीज अगर समझ नहीं पा रहे हो ना, किसी लायक नहीं हो, बता रहा हूं, 12th के लायक तो बिल्कुल नहीं। अब एरिया आ गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर था, इधर, दोनों के बीच में कितना डिग्री, 180। जैसे मैं 180 पे आया, इसका वैल्यू क्या होगा, फिर से जीरो। नहीं समझ में? 180 से पहले ऐसा था, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। अब एरिया किधर हो गया, ऊपर हो गया, ऊपर आ गया, मतलब फिर से वो सीधा हो गया ना, फिर से सीधा हो गया। तो ए इधर, बी इधर, तो कंप्लीट कितना डिग्री बना रहा है, 270। 270 पे देखो कितना आ रहा है, माइनस। तो आई का वैल्यू माइनस में हाई हो रहा है, हो गया 270 माइनस में हाई हो गया। फिर वो कहां जा रहा है, अपने इनिशियल फॉर्म पे आ जा रहा है। इनिशियल फॉर्म मतलब फिर से ऐसे ही आ गया। हो गया, कहां पे आ गया, बी भी इधर, ए भी इधर आ गया, पूरा घूम के एक राउंड। कितना डिग्री, 360। 360 पे वैल्यू क्या है, तो ये हो गया जीरो। अब देखो ग्राफ, देखिए इसके रोटेट करने से करंट बना ऐसा, इसी को बोलते हैं एसी प्रोडक्शंस, ठीक। इससे और लो जाके नहीं सिखा सकता, शायद मैं आज तक कभी ऐसा बनाया ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, ड्यू टू टैलेंट बनाना पड़ा।